हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ माय सेकंड वीडियो फॉर महिला सुपरवाइज़र। और जैसे कि आपने देखा, अभी कल ही ईएसबी का कैलेंडर आउट हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी पता नहीं लग पा रहा है वो महिला सुपरवाइज़र की है कि नहीं, अभी मुझे कंफर्म नहीं हुआ है। बट एग्ज़ाम हो सकते हैं अभी आगे आने वाले समय में, तो हमें अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है। और मैंने आपको पिछले वीडियो पे बताया था ये हमको न्यूट्रिशन पोषण मैंने बताया था कि पोषण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे माइक्रो, मैक्रो, है ना। मैक्रो जो होते हैं वो हम ग्राम में लेते हैं, माइक्रो जो होते हैं वो हम मिलीग्राम पे लेते हैं। फिर हम प्रोटीन, है ना, ये मैक्रो हो गया, फैट, ये सब क्या हो गया, मैक्रो हो गया। और माइक्रो में हमारे कुछ विटामिन, वाटर एंड मिनरल्स आ गए, और उसमें भी हमारे आयरन, आयोडीन, जिंक, ये सारे क्या हो गए, हमारे माइक्रो हो गए। ठीक है, अब हम इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे जो कि है कार्बोहाइड्रेट। अभी मैं सिर्फ इसमें से थोड़ा थोड़ा टॉपिक ही यूज़ कर रही हूँ। जैसे जैसे अगर आपको पसंद आएगा तो मैं फिर वीडियो की लेंथ बढ़ाऊंगी। और अभी मैं ये सिर्फ छोटा छोटा टॉपिक सिर्फ उठा रही हूँ सिलेबस से ही, और सिलेबस में टॉपिक है पोषण। ठीक है, तो पोषण हमको या बच्चों को कैसे कैसे मिलता है और क्या क्या की ज़रूरत होती है, वो सब हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे जो है पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नाम होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट को हम एक कॉमन नेम कहते हैं शुगर। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी हेल्प करता है फ्यूल एनर्जी की तरह। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ये हमारे बॉडी पे एक एनर्जी और एक फ्यूल की तरह काम करता है, जिससे हम पूरा दिन काम कर सकते हैं और फुल एनर्जी के साथ। ठीक है, इसकी कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। ये आपको कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, हमारी ग्लूकोज होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो ये आपसे पूछ सकता है कि हम कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम क्या है, शुगर है, इसका जनरल फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का, वो पूछा जा सकता है। और इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो पूछी जा सकती है। तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्लूकोज, C6H12 और O6। इसके बाद अगर हम आ जाएँ तो यही कार्बोहाइड्रेट में जितने हम कार्बन बढ़ाते जाएंगे, उतने ही इंटू पे हमारे हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, और उतने ही ऑक्सीजन हमारे बढ़ते जाएंगे, और उनका नाम चेंज होता जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखेंगे कि कार्बन में हमने 3 लिखा, तो हाइड्रोजन में हम, जैसे हमने कार्बन पे 3 लिखा, तो हाइड्रोजन में हम 2 इंटू 3 करेंगे, तो C3H6 और O3 हो जाएगा। समझे बात आप इसमें, जितना कार्बन आप बढ़ाएंगे उसका 2 से इंटू करते चलिएगा तो वो बढ़ता जाएगा। अब जैसे कार्बन हमने 4 लिया, हाइड्रोजन हम 2 इंटू 4 कर देंगे, और ऑक्सीजन हमारा 4 ही रहेगा। तो क्या हो गया फॉर्मूला, C4H8O4। ये हमारा हो गया टेट्रोज। ठीक इसी तरह आप कार्बन 5 लेंगे, उसका 2 में इंटू कर देंगे, इसी को हम कहेंगे पेंटोज। जितने कार्बन उसी हिसाब से हम इसका नाम लिखते चलेंगे। जैसे C3 है तो ट्रायोज, C4 है तो टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। ठीक है, जितना कार्बन हम लेंगे उसका हाइड्रोजन से इंटू कर देंगे 2 का, और ऑक्सीजन एज इट इज़ रहेगा, और यही कहलाएगा पेंटोज, C5H12O5। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास इसी तरह ट्रायोज, टेट्राज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज बनेंगे। ठीक है, ये है हमारे कार्बोहाइड्रेट। उसके नीचे अगर हम आएंगे तो कार्बोहाइड्रेट जो है कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखेंगे तो मोनोसेकेराइड होता है, ओलिगोसेकेराइड होता है, और पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में सिर्फ एक शुगर होती है, ओलिगोसेकेराइड में 2 या 2 से 9 शुगर होती हैं। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड में 10 शुगर होती है। ठीक है, जैसे कि हम आगे देखते हैं मोनोसेकेराइड में, जैसे कि आ गया एग्जांपल हेक्सोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, पेंटोज, ये आ गया। सिर्फ इसमें एक ही शुगर होगी। हेक्सोज है जैसे कि C6H12O6 हो गया। ठीक है ना। गैलेक्टोज है C12H22O11 हो गया। इसका आगे हम फॉर्मूला देखेंगे। ग्लूकोज है C6H12O6 हो गया। ठीक है, ग्लूकोज को हम हेक्सोज भी कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज का केमिकल नेम और क्या हो सकता है, तो हेक्सोज क्यों, क्योंकि कार्बन की इसमें कितनी मात्रा है, 6 मात्रा है। ठीक है, पेंटोज हो गया। पेंटोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की 5 वो मात्रा होती है। ठीक है, अब इसी में हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज किसे कहते हैं। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज किसे कहते हैं, मोनोसेकेराइड के अंदर आता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, ये आपसे पूछ सकता है। कॉर्न शुगर कहते हैं, यूनिवर्सल शुगर कहते हैं, और ग्रेप्स शुगर कहते हैं। ठीक है, इसको ब्लड शुगर भी कहा जाता है। ये इसको ब्लड शुगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मेंटेन करता है इंसुलिन को, जो हमारे पेनक्रियाज से निकलता है। हमारे पेनक्रियाज को हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। तो पेनक्रियाज से हमारे इंसुलिन निकलता है और इसको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो इसको ब्लड शुगर कहते हैं। ब्लड शुगर जो होता है वो हमारे इंसुलिन के द्वारा मेंटेन, मतलब जो भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है उसको मेंटेन करता है इंसुलिन। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है, इंसुलिन निकलता है हमारे पेनक्रियाज से। ठीक है, और देखिए ब्लड शुगर हमने क्या पढ़ा कि जो हम ग्लूकोज को ही ब्लड शुगर कह रहे हैं, कॉर्न शुगर कह रहे हैं, यूनिवर्सल शुगर कह रहे हैं, और ग्रेप शुगर। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पे डेफिनेटली पूछ सकता है। फिर ब्लड शुगर को कौन मेंटेन करता है, मतलब ग्लूकोज को कौन मेंटेन करता है, तो इंसुलिन मेंटेन करता है।
और इसको कहाँ से निकलता है, ये पेनक्रियाज से निकलता है, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा शुगर हमारी बॉडी में बनती है ना, तो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर बनती है उसको फैट में कन्वर्ट करने का काम करता है इंसुलिन। जो भी हम एक्स्ट्रा शुगर खाते हैं, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जितना कार्बोहाइड्रेट खाएंगे वो क्या है, वो शुगर ही है, ठीक है। तो वो हमारे बॉडी में इंसुलिन उससे मिलकर उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। और अगर इंसुलिन नहीं होगा तो हमारी एक्स्ट्रा शुगर नहीं कन्वर्ट होगी और यही डायबिटीज़ का कारण बनती है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो इंसुलिन जो होता है वो सिक्रीट होता है, इंसुलिन सिक्रीट होता है हमारा पेनक्रियाज से। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर कहते हैं, है ना। और ग्लूकोज मोनोसैकेराइड का पार्ट है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक उसके पार्ट होते हैं, मतलब मोनोसैकेराइड का पार्ट है, एक शुगर होता है सिर्फ, ठीक है। और ये हमारा क्या करता है, एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, इंसुलिन। और अगर इंसुलिन नहीं होगा तो एक्स्ट्रा शुगर कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब एक्स्ट्रा शुगर कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारी बॉडी पे खूब मतलब एक्स्ट्रा शुगर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। और डिपॉजिट हो जाएगी तो यही हमारी डायबिटीज़ का कारण बनती है। तो ये रहा आपका कार्बोहाइड्रेट, मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठाया। इसके आगे हम फैट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे और भी टॉपिक बन चुके हैं आगे, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक डालती जाऊँगी। अभी हमारे पास बहुत समय है तो आप लोगों को बताइएगा, आप भी ऐसे नोट मेंटेन करते जाइए और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, आपका इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि इसका कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ठीक है। कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनो, ओलिगो और पॉली, मतलब एक शुगर, इसमें 2 से 9 और इसमें 9 से ज़्यादा, ठीक है। फिर मोनोसैकेराइड में हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ लिया, जैसे हम ब्लड शुगर कहते हैं। और ब्लड शुगर को मेंटेन करता है इंसुलिन, और इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज से निकलता है। और अगर इंसुलिन नहीं होगा तो यही हमारे अंदर डायबिटीज़ का कारण बन जाता है। तो आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा, तो मैं इसको और कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो जैसा भी हो आप मुझे बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे। तो